क्या JF-17 सचमुच में खतरनाक बन गया है? तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के एक बहुत बड़े प्लान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जिस JF-17 फाइटर जेट का निर्माण किया था और जिसकी क्षमता को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी सवाल उठाए थे, उसको लेकर अब रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान ने उसमें परमाणु हथियार फिट कर लिए हैं, जिसके बाद ये फाइटर जेट विनाशक क्षमता से लैस हो गया है। दरअसल भारत ने जब से फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट खरीदा है, इसके बाद से ही पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था और JF-17 फाइटर जेट थंडर को परमाणु मिशनों को अंजाम देने के लिए अपग्रेड किया जाने लगा है। चूंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अपने परमाणु हथियारों को लेकर अस्पष्टता बनाए रखी है, इसलिए JF-17 में परमाणु हथियार फिट करना भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है, जिसके बारे में लंबे समय से ये अफवाह है कि इस फाइटर जेट को परमाणु मिशन को अंजाम देने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में जारी की गई एक तस्वीर से पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में बने इन लड़ाकू विमानों को वास्तव में सामरिक परमाणु मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। ये खबर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2024 ईयरबुक के बैकग्राउंड में आई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि पहली बार भारत ने परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2024 तक भारत के पास कुल 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। माना जाता है कि भारत के परमाणु हथियार प्लूटोनियम आधारित हैं, जिनका उत्पादन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। पाकिस्तान के पास 2024 तक 170 परमाणु हथियार हैं, जो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम डिजाइन का उपयोग करता है। अमेरिकी थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने 2023 में कैप्चर की गई तस्वीरों का विश्लेषण करके पाया है कि पाकिस्तान के एकमात्र परमाणु सक्षम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM राड को JF-17 फाइटर जेट में फिट किया गया है। राड ALCM का पहली बार 2007 में परीक्षण किया गया था। इसे पारंपरिक या परमाणु दोनों भूमिकाओं के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने पुराने हो चुके मिराज 3 और 5 विमानों को रिटायर करने की योजना बना रहा है। अब JF-17 उस हवाई परमाणु निवारक भूमिका को संभालेगा। परमाणु हथियारों का समर्थन करने वाली JF-17 की पहली तस्वीर 2023 पाकिस्तान दिवस परेड रिहर्सल में सामने आई। FAS ने यह पता लगाने के लिए मूल तस्वीर खरीदी कि क्या JF-17 पर तैनात राड वास्तव में एक परमाणु सक्षम है। ALCM तस्वीर की तुलना पिछले कुछ वर्षों में प्रदर्शित राड 1 और 2 की दूसरी तस्वीरों से की गई। विश्लेषण से पता चला कि JF-17 पर तैनात राड और ALCM के दो वेरिएंट के बीच डिजाइन में अंतर है। FAS के विश्लेषण में कहा गया कि ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 को पुराने हो चुके मिराज 2 और 5 की परमाणु हमले की भूमिका से बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्लेषण में कहा गया कि यह स्पष्ट है पाकिस्तान ने राड 2 ALCM को फिर से डिजाइन किया है, लेकिन इस नए डिजाइन से जुड़े मकसद और क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानकारी की पुष्टि की गई है। फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि राड सिस्टम को वाकई इस फाइटर जेट में फिट करके उसकी तैनाती की गई है या नहीं, लेकिन अब ये सिर्फ चीजें आज ये कल की बात है जब इसकी तैनाती हो। JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान की वायुसेना का आधार माना जाता है और पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को बेचता भी है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्प ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस फाइटर जेट ने पहली बार 2003 में उड़ान भरी थी और शुरुआत में इसका प्रोडक्शन सिर्फ चीन में किया गया था, लेकिन अब इस फाइटर जेट का करीब 58% हिस्सा पाकिस्तान में बनता है, जबकि 42% हिस्सा चीन में बनता है। JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन वाला हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसमें चीनी एयरफ्रेम और रूसी इंजन से संचालित पश्चिमी एवियोनिक्स है। PAC कामरा ने 2009 से लेकर अब तक पाकिस्तान को करीब 120 JF-17 ब्लॉक 1 और 2 लड़ाकू जेट बना कर दिए हैं। लड़ाकू बमवर्षक विमान 2003
चीन तक भारत की पहली और एकमात्र परमाणु हमलावर ताकत थे, लेकिन भारत ने अपनी पहली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर अपने दोनों दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचा दी। भूमि और समुद्र आधारित परमाणु डेटरेंट्स विकसित करने के बावजूद फाइटर जेट से परमाणु बम गिराने की क्षमता होना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। लिहाजा इस मामले में भारत की क्षमता की बात करें तो यह अनुमान लगाया जाता है कि मिराज 2000H, जगुआर, ISIB के ये 3 और 4 स्क्वाड्रन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ परमाणु हमला मिशन सौंपा गया है। मिराज 2000H लड़ाकू बमवर्षक विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैनात है। मिराज 2000 फ्रांस में बना हुआ लड़ाकू विमान है। फ्रांस ने 2018 में इसे अपने बेड़े से रिटायर कर दिया, लेकिन उससे पहले तक 3 दशकों तक उसने अपने मिराज का इस्तेमाल परमाणु हमले की भूमिका में किया है। भारतीय मिराज 2000H अपग्रेड करके इसके लाइफलाइन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना जगुआर और उसके 5 स्क्वाड्रन को संचालित करती है। फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से इसका डिजाइन किया है। इन दोनों देशों ने जगुआर को ही परमाणु क्षमता से लैस किया है। इसे 2016 में डारिन 2 प्रिसीजन अटैक और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड भी कर दिया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के मंसूबे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हमने कल आपको एक खबर दी थी, जिस खबर में हमने आपको बताया था कि चाइना का एक रॉकेट बुरी तरीके से बर्बाद हो गया और इस बर्बादी के साथ एक और पटकथा लिखी जा चुकी थी जो चाइना के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई। और इसमें क्या हुआ कि चाइना एक बड़ा प्लान कर रहा है और उस प्लान के तहत चाइना एक कमर्शियल सेंटर बना रहा। कहा जा रहा है कि चाइना का ये पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट होने वाला था और यहीं से इन्होंने पहले रॉकेट को कथित तौर पर लॉन्च किया और ये इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि ये सोच रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कूदा जाए और इस वक्त देखा जाए कि भारत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ले जा रहा है। दुनिया भर के कंपनियां भारत को संपर्क साध रही है और भारत से अपने सैटेलाइट को छुड़वा रही है। ऐसे में ये बनाना चाह रहे थे अपना हब। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। ये पूरा हब क्रिएट हुआ था ताकि चाइना इस व्यापार में उतर सके। इस व्यापार में ऐसा नहीं है कि चाइना पैसे नहीं लगा रहा था, अच्छे खासे पैसे लगा रहा था। चाइना करीब 54 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ था। चाइना का ये हेनान लॉन्च सेंटर करीब 54 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ और ये एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ से हमें अपने रॉकेट्स को और दूसरे देशों के रॉकेट्स को भी लॉन्च करने में ज्यादा फायदा होगा। पर यहाँ पर उल्टा हो गया। अब दुनिया भी यहाँ थोड़ी टेंशन में आ गई है, क्या चाइना का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो चाइना को एक प्रॉफिट दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मिंट की ये खबर है। इसरो और ऑस्ट्रेलिया की NSIL ने अभी हाल ही में एक डील फाइनल की है और इस डील के तहत इसरो की NSIL ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील फाइनल किया है और इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया $18 मिलियन देगा और भारत उसके रॉकेट को छोड़ेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत इस कैटेगरी में कितना आगे बढ़ रहा है। भारत का प्लान कमर्शियल सैटेलाइट्स को छोड़कर अच्छा खासा पैसा कमाने का है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।